Good morning students, hope you are doing great in your studies. This is me Deepali Daharia and today we are going to study degree of comparison or adjective. To understand what is degree of comparison? Degree of comparison. उससे पहले हमें सीखना होगा कि adjective होता क्या है, ठीक है? तो जैसा कि हम जानते हैं adjective an adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun. adjective एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है. कोई भी एक ऐसा वर्ड नाउन, पहले हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है. नाउन मीन्स नेमिंग वर्ड. नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड. मतलब ऐसा कोई भी वस्तु इस पूरी दुनिया में जिसका एक नाम हो वो क्या है? नाउन है. उसका नाम ही क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है. ठीक है, अब देखते हैं कि एडजेक्टिव क्या है. तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो इस नाउन के बारे में कुछ बताता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है. ठीक है, तो जैसे ये एक एलिफेंट है. ठीक है, इट इज ए एलिफेंट. ये एक एलिफेंट है. ठीक है, ये एक बच्ची है, यहाँ पर एक बच्चा है. तो हम देखते हैं ये क्या है? ये एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है, ये भी एक नाउन है. ठीक है, अब नाउन के बारे में ये जो बिग वर्ड है क्या है? बिग वर्ड है, वो क्या बता रहा है? और स्मॉल वर्ड, ये दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव. ये दो नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है, ये दो नाउन के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एलिफेंट क्या है? बड़ा है, बिग है. और ये जो है चिड़िया वो छोटा है. इसे चिड़िया बोल सकते हैं. नाउ ये वाला देखते हैं, इसमें क्या है? एम्प्टी एंड फुल. क्या है? एडजेक्टिव है. ठीक है, इसमें कोई भी खाना नहीं है. देखो कुछ खाना है क्या? नहीं है. इसमें पूरा खाना है, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, बहुत सारी चीजें हैं. तो यहाँ क्या बता रहे हैं? ये प्लेट के बारे में बता रहे हैं. प्लेट क्या है? एक नाउन है. ये फुल है और ये है एम्प्टी. ठीक है, अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव. एडजेक्टिव हैज 3 टाइप्स: पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. देखो एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है? अगर इन तीनों को बांटा गया होगा तो कोई ना कोई बेसिस के अकॉर्डिंग बांटा गया होगा. ठीक है, तो पॉजिटिव में हम एक पर्सन की बात करते हैं या फिर बोल सकते हैं एक नाउन की बात करते हैं. ठीक है, जैसे ही इज टॉल, सी इज शॉर्ट, सी इज ब्यूटिफुल, ही इज अगली. तो ये सारी चीज किसके लिए है? सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन या एक पर्टिकुलर नाउन के लिए है. कंपैरेटिव समझ ही आ रहा है नेम से, कंपेयर करना. ठीक है, यहाँ दो पर्सन के बीच, यहाँ दो नाउन या दो पर्सन के बीच कंपैरिजन होता है. क्या होता है? कंपैरिजन. ठीक है, दैट ही इज taller than Shyam, she is more beautiful than Sita. ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये जो है ये वाला वो क्या है? कंपैरेटिव एडजेक्टिव. अब बात करते हैं सुपरलेटिव. नाम से ही समझ आ रहा है इसमें भी भाई. सुपरलेटिव मतलब सुपर, जो सबसे अच्छा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है. जैसे क्लास में यहाँ तो एक पर्सन की बात थी, यहाँ 2 पर्सन की, और यहाँ पूरी होल कम्युनिटी की बोले या होल क्लास बोल सकते हैं.
और ग्रुप, होल क्लास और ग्रुप। किसी भी एक क्लास में मैं बोलूँगी कि सबसे ऑनेस्ट नहीं बोलते, सबसे प्रिटीएस्ट गर्ल, ठीक है, वो कौन है? वो है दीपिका। दीपिका इज द प्रिटीएस्ट गर्ल, ठीक है, दीपिका इज द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द होल क्लास, ठीक है। तो ये बोलूँगे। अगर पूरी स्कूल में कोई एक क्लास बहुत ही डर्टी है, मतलब बहुत ही गंदा है, तो मैं बोलूँगी क्लास 11th B इज द डर्टीएस्ट क्लास ऑफ द स्कूल। ऐसा होता नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, ठीक है। कितने टाइप्स है? 3 टाइप्स है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक। अब आगे बढ़ते हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। देखो पॉजिटिव का ये, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। देखिए सबसे पहले देखते हम टॉल। टॉल का क्या हो गया? कंपैरेटिव में टॉलर, ठीक है। उसके बाद सुपरलेटिव में टॉलेस्ट, ठीक है। अब पॉजिटिव में कोल्ड, फिर कोल्डो, फिर कोल्डेस्ट, फिर लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ठीक है। जैसे उसका एग्जाम्पल देते हैं। द्वारका नगरी इज द ओल्डेस्ट प्लेस, ओके। अगर हम बोले कि जो हमारा फिंगेश्वर फणिकेश्वर मंदिर है वो किसी और मंदिर से ज्यादा पुराना है, तो वे बोलेंगे द टेम्पल इन फिंगेश्वर इज ओल्डर देन राजुन्स टेम्पल, और जो भी टेम्पल है उससे ओल्डर है, तो मैं ये बोलूँगी। अगर मुझे नॉर्मल बोलना है कि फिंगेश्वर का जो टेम्पल है या फिर कोई भी प्लेस का एक टेम्पल है वो ओल्ड है, तो मैं बोलूँगी दिस टेम्पल इज ओल्ड, बस। अब कई यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ कॉमन चीज़ क्या आ रहा है, ये सब तो हमें पता ही होता है, नॉर्मल से वर्ड्स है, इसमें हमें ये कुछ अलग से चीज़ें नहीं दिख रही, इसमें कुछ एक अलग सा कुछ नहीं दिख रहा, हमें बस ये दिख रहा है अच्छा यहाँ ER लगा, यहाँ ER लगा, यहाँ ER लगा, सब जगह ER लगा है। और सुपरलेटिव में यहाँ EST, 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 सब जगह EST लगा है। अरे ये तो बहुत ईजी है, लेकिन ये बहुत ही रेयर केसेस में कई सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। हमें लग तो रहा है ठीक है भाई कंपैरेटिव है तो ER लगा लेंगे, सुपरलेटिव है तो EST, बस इसमें भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो उन रूल को हम आगे पढ़ते हैं। सो हमारा फर्स्ट रूल है, जो फर्स्ट रूल है हमारा, रूल नंबर 1, इफ देयर इज डबल कांस्टेंट इन द एंड ऑफ वर्ड, ठीक है, ये एक कंडीशन है। कंडीशन में क्या बोला गया है? कोई भी वर्ड के पीछे 2 कांस्टेंट वर्ड, मतलब 2 कांस्टेंट अल्फाबेट्स हो, ठीक है, तो वहां हम क्या करते हैं, ये सिर्फ एक कंडीशन है। कंडीशन हमने पढ़ ली कि अगर वर्ड के पहले मतलब वर्ड के लास्ट में 2 कांस्टेंट हो, हाँ ये तो समझ आ गया। अगर 2 कांस्टेंट हो तो हम we add ER to make comparative degree and we add EST to make superlative degree, ये तो वही है, ठीक है। ये याद रखना, इतना सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि there is double constant in the word, नहीं इतना याद नहीं करेंगे, बस ये याद रखो कोई भी एक वर्ड है उसके पीछे अगर 2 कांस्टेंट है तो हम ER और EST लगाएंगे, ER कंपैरेटिव में लगाएंगे, EST सुपरलेटिव में लगाएंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कोल्ड, कोल्ड एक वर्ड है, कोल्ड के पीछे ये 2 कांस्टेंट अल्फाबेट्स हैं L and D, ये 2 कांस्टेंट अल्फाबेट हैं, तो क्या लग गया हमारा ER EST, ठीक है। वैसे ही इधर टॉल, टॉल है, टॉल के पीछे भी 2 कांस्टेंट है तो ER और EST लग गया, तो ये क्या बन गया? कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट,
टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रूल नंबर 1 था। याद रखना, जब भी एक वर्ड हो उसके पीछे डबल कांस्टेंट हो तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम लोग ER लगाएंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाएंगे। नाउ द रूल नंबर 2, इफ देयर इज E at the end of the word, देखो अगर कोई भी वर्ड है उसके एंड में क्या है, E है, तो we add R to make comparative degree and ST to make superlative degree। अब देखो भाई, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर यहां देखो, यहां दो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। अगर पहले से आपको कोई भी वर्ड में E दिया हो तो आप फिर से ER थोड़ी लगाओगे। अगर देखो ये फाइन दिया है, फाइन, तो उसमें भी ER लगाना है कंपैरेटिव में और EST लगाना है सुपरलेटिव में, तो मैं डबल ER डबल EST थोड़ी ना लगाऊंगी। अगर वर्ड में खुद से ही हमें E दिया हुआ है, अगर वर्ड में हमें खुद से E दिया हुआ है तो हम सिर्फ R और ST लगाएंगे। सिंपल, ये तो रूल नंबर 1 से बिल्कुल मैच हो रहा है कि अगर हमें E दिया है तो R लगाएंगे और अगर E दिया है सुपरलेटिव बनाने के लिए ST लगाएंगे। सो सिंपल। देखो फाइन, फाइन में E दिया है तो E के बाद क्या लगेगा, R, और E के बाद क्या लगेगा, ST। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा सॉरी, क्या बन जाएगा, फाइन, फाइनर, फाइनेस्ट। लार्जर क्या होगा, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। नाइसर क्या होगा, नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट। हम बोल सकते हैं, देख एग्जांपल लेते हैं नाइसेस्ट का। ठीक है, नाइसेस्ट मतलब कोई एक पर्सन होगा अमॉन्ग द होल कम्युनिटी। मतलब मैं बोल सकती हूँ कि राजू, राजू ये पूरी की कम्युनिटी है हमारी, क्लास में हम बैठे हैं, इनमें से आप कोई राजू होगा तो वो राजू क्या है, सबसे अच्छा बच्चा, सबसे नाइसेस्ट है। तो मैं क्या बोलूँगी कि राजू इज द नाइसेस्ट किड। ठीक है, हम ये बोलेंगे। तो अगर बहुत ईजी है, E दिया है तो हम E दिया है तो हम E को हटाएंगे भाई, क्योंकि E पहले से है, R और ST लगाएंगे। सो सिंपल। चलो अब आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 में। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, इफ देयर इज Y एट द एंड ऑफ एनी वर्ड, अगर किसी वर्ड के एंड में Y हो। अभी मैं सिर्फ वर्ड के एंड के रूल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, वर्ड के एंड में Y हो तो हम IER और IEST लगाते हैं। यहाँ एक चीज नहीं लिखी है कि हम Y को हटा देते हैं। ठीक है, Y को इन द प्लेस ऑफ वी एड ER, इन द प्लेस ऑफ Y, ये लिख लेना। सेम चीज यहाँ भी आ जाएगी, इन द प्लेस ऑफ Y। देखो अगर कोई भी वर्ड है उसके एंड में Y हो, ठीक है, कोई भी वर्ड है उसके एंड में Y हो तो हम Y को हटाएंगे और कंपैरेटिव बनाने के लिए IER लगाएंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए IEST लगाएंगे। ठीक है, मतलब बहुत ईजी है। अगर हमें किसी वर्ड के एंड में Y दिखा तो ठीक है, Y को हम I में कन्वर्ट कर देंगे और कंपैरेटिव में तो ER लगाना ही होता है और सुपरलेटिव में भी EST तो लगाना ही होता है। सो इजी हो गया ये तो। Y दिखे तो Y की जगह I रखेंगे, कंपैरेटिव बनाने के लिए ER ऐड करना होता है तो IER लगाएंगे और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST लगाना होता है तो IEST लगा देंगे। ये भी रूल नंबर 1 से मैच ही हो रहा है, इसमें भी ER EST लग ही रहा है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, जल्दी से याद कर लेते हैं। अगर कोई भी वर्ड के पीछे डबल कांस्टेंट है तो क्या लगाएंगे हम लोग,
ER और EST, कंपैरेटिव सुपरलेटिव बनाने के लिए, ठीक है। सेकंड क्या देखा, E है, पहले से E है तो R और ST लगाएंगे। अगर हमें Y दिख गया वर्ड के एंड में तो Y को हटाकर I लगाएंगे, और कंपैरेटिव के लिए तो ER लगाना ही होता है, और सुपरलेटिव के लिए तो EST लगाना ही होता है। नाउ वी विल मूव ऑन द रूल नंबर 4। ये रूल नंबर 4 थोड़ा बड़ा सा है कि इफ देयर इज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी भी है। अगर ये आ गया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैच नहीं करता किसी भी वो से। चलो देखो, इफ देयर इज अ कांस्टेंट एट द एंड ऑफ वर्ड एंड बिफोर कांस्टेंट देयर इज अ वोवेल इन द वर्ड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, कोई भी एक वर्ड है, ये वर्ड दिख गया हमें, वर्ड के सबसे आखिर में क्या होगा, एक कांस्टेंट है, एक क्या है, कांस्टेंट है। उससे पहले क्या है हमारा, एक वोवेल है, उससे पहले क्या है, वोवेल है। कंडीशन समझ आ गया। वर्ड के लास्ट में क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट के पहले क्या है, वोवेल। ऐसा समझ लो कि वर्ड के सेकेंड लास्ट में वोवेल है और लास्ट में कांस्टेंट है, सेकेंड लास्ट में वोवेल और लास्ट में कांस्टेंट, ठीक है। सेकेंड लास्ट में वोवेल और लास्ट में कांस्टेंट। अगर कोई भी वर्ड है उसके सेकेंड लास्ट में क्या है, वोवेल, और लास्ट में क्या है, कांस्टेंट है, तो क्या करेंगे, देखते हैं भाई हम क्या करने वाले हैं। वी राइट द कांस्टेंट डबल, ठीक है। ये एक नोट पॉइंट है, क्या है, ये एक नोट पॉइंट है कि वी राइट द कांस्टेंट डबल। कोई भी कांस्टेंट अल्फाबेट है हम उसको 2 बार लिखेंगे। अगर मेरे पास कोई भी कांस्टेंट अल्फाबेट T है तो मैं उसे डबल T लिखूंगी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में। अगर मेरे पास G है तो मैं उसे डबल G लिखूंगी। अगर मेरे पास N है तो मैं डबल N लिखूंगी, M है तो डबल M लिखूंगी। किसमें, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में, पॉजिटिव में नहीं लिखना, ठीक है। पॉजिटिव से हम वर्ड देखेंगे ये कौन सा वर्ड है, ठीक है। वर्ड यहाँ एक बार और मैं समझा देती हूँ कि अगर कोई भी हमारे पास एक वर्ड है, क्या है, एक वर्ड है, उसके सेकेंड लास्ट में क्या है, वोवेल है, सेकेंड लास्ट वोवेल है, और लास्ट में क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। देखो कोई भी वर्ड है उसके सेकेंड लास्ट में क्या है, वोवेल है, लास्ट में कांस्टेंट है। तो हम जो कांस्टेंट वर्ड है, कांस्टेंट वर्ड यहाँ क्या है, D, तो मैं D को 2 बार लिखूंगी। पहला काम तो मैं यही करूंगी कि D को मैं 2 बार लिखूंगी, उसके बाद फिर मैं ER और EST लगाऊंगी, ER और EST लगाऊंगी। ये तो मैच कर रहा है, ये तो बोलते हैं बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन नहीं, ये तो इजी है, ठीक है। हमें बस ये याद रखना है कि वर्ड के लास्ट में कांस्टेंट है, सेकेंड लास्ट में वोवेल है, तो कांस्टेंट को डबल लिखेंगे, उसके बाद जो रूल नंबर 1 में है वही लिख देंगे। अगर ये डबल कांस्टेंट लिख लिया उसके बाद ER लगाएंगे कंपैरेटिव बनाने के लिए और EST लगाएंगे सुपरलेटिव बनाने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। बिग, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के पहले वोवेल है, क्या, वोवेल को हमने सबसे पहले फर्स्ट स्टेप वोवेल को 2 बार लिख लिया, ठीक है भाई। अब बनाना क्या है, क्वेश्चन में बोला गया है आप कंपैरेटिव बनाओ। अच्छा, कंपैरेटिव पता है, वर्ड के लास्ट में कांस्टेंट है, उससे पहले वोवेल है, तो ठीक है, कांस्टेंट को डबल कर देंगे और कंपैरेटिव बनाने के लिए ER लगता है तो ER ऐड कर देंगे, हो गया, बन गया हमारा कंपैरेटिव डिग्री। बिग, बिगर, बिगेस्ट, ठीक है। फिर अगर वैसा ही आ गया सुपरलेटिव बनाने के लिए कांस्टेंट को डबल कर देंगे, उसके बाद EST लगा देंगे, सो इजी। बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, ठीक है। ये देखो थिनेस्ट N डबल है, ठीक है, T डबल है, ठीक है। यहाँ कुछ डबल नहीं करना। अगर आ भी गया, कई बार अगर ऐसा आ गया एग्जाम में कि हॉटर का आपको पॉजिटिव डिग्री बनाना है, बहुत रेयर केसेस में आएगा, लेकिन आ गया तो क्या करोगे, अच्छा हॉट है, हॉट को लिख देंगे ऐसा, नहीं भाई अपना कॉमन सेंस भी लगाओ, हॉट,
हॉट कभी ऐसा दिखता है? नहीं, हॉट हम ऐसा लिखते हैं। थिन हम ऐसा लिखेंगे क्या, डबल एन? नहीं, थिन हम ऐसा लिखेंगे। थोड़ा लॉजिकल सेंस भी लगाना, और ये अगर रूल याद हो तो ये सब लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, पता है रूल तो सब आसान है। नाउ रूल नंबर 5, इट इज द लास्ट रूल। इफ देयर इज 2 or more vowels at the end of the word। देखो अभी हम कॉन्स्टेंट और वॉवेल के पीछे ही पढ़े हैं 2 रूल में। 4th और 5th में हमने कॉन्स्टेंट और वॉवेल की बात की है, उससे पहले हमने एक एक वर्ड को डिफाइन किया है। जैसे हमारे वॉवेल क्या है, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवेल वर्ड्स है, आई मीन वॉवेल अल्फाबेट्स है। तो अगर कोई भी वर्ड के पहले अगर ये दोनों पेयर बना के आ जाए, जैसे मैं जाऊंगा किसी वर्ड के पहले, या हम चलते हैं किसी वर्ड के पहले, या हम चलते हैं किसी वर्ड के आखिर में, ठीक है। अगर देयर इज 2 or more vowels एट द एंड ऑफ द वर्ड, या फिर एट द एंड नहीं बोल सकते, एट द एंड को काटो, इन द वर्ड लिख दो, इन द वर्ड sorry, in the word there is 2 or more vowels in the word, then we add more and most to make superlative degree। सबसे easy है ये, the most easiest rule है ये, कि देखो अगर कोई भी वर्ड में ज्यादा 1-2 से ज्यादा वॉवल दिख गए तो वहाँ ER EST नहीं लगेगा। कोई भी वर्ड है उसमें 2 से ज्यादा वॉवल दिख गए तो ER और EST नहीं लगेगा, तो लगेगा क्या लगेगा, मोर लगेगा और मोस्ट लगेगा। मोर कंपेरेटिव बनाने के लिए और मोस्ट सुपरलेटिव। इसमें कंफ्यूजन नहीं हो सकता। ये मो दिख रहा है तो कंफ्यूजन नहीं करना, मोस्ट लग रहा है नहीं, मतलब सर्वश्रेष्ठ, तो ऑब्वियसली वो सुपरलेटिव में आएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, ब्यूटीफुल, ई वॉवेल है, ए वॉवेल है, यू वॉवेल है, आई वॉवेल है, यू वॉवेल है। कितने हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5। 2 से ज्यादा है तो क्या लगेगा, मोर ब्यूटीफुल। हम ऐसे नहीं बोलेंगे ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। यहाँ क्या होगा, मोर और मोस्ट यूज होगा, तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। अब नाउ डिफिकल्ट में 1 2 3 आ गया, आई यू 3, तो मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। फिर हैंडसम 1 2 3 आ गया, तो मोर हैंडसम और मोस्ट हैंडसम, ठीक है। तो जल्दी से रूल को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। फ्रॉम दी रूल नंबर 1 की पहला रूल हमारा है कि अगर कोई भी वर्ड के एंड में डबल कॉन्स्टेंट हो, ठीक है, कोई भी एंड के वर्ड में डबल कॉन्स्टेंट हो, ER और EST लगाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए E पहले से दिया है तो R और ST लगाएंगे, उसके बाद Y दिया है तो Y को बदल के I लगाएंगे, और ER और EST तो लगाना ही पड़ता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए, ठीक है। अब रूल नंबर 4, अगर कोई भी वर्ड है उसके एंड में कॉन्सोनेंट है, उसके पहले वॉवल है, तो हम कॉन्सोनेंट को डबल करके लिखेंगे और ER और EST लगाएंगे। नाउ रूल नंबर 5, अगर कोई भी वर्ड में बहुत ज़्यादा या 2 से ज़्यादा वॉवल्स है तो हम मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। एक बार और रिवाइज करते हैं। रूल नंबर 1, कोई भी वर्ड है उसमें डबल कॉन्स्टेंट हो, आखिरी में डबल कॉन्स्टेंट हो। रूल नंबर 4 तक हम लोग आखिरी की ही बात कर रहे हैं। अगर कोई भी वर्ड है उसके एंड में डबल कॉन्स्टेंट हो तो ER और EST लगाएंगे, हो गया रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, अगर E पहले से दिया है तो क्या करेंगे, R और ST लगाएंगे, ठीक है। रूल नंबर 3, अगर Y दिया है वर्ड के एंड में तो Y की जगह, ठीक है, I लिखेंगे और ER और EST लगाएंगे। फिर रूल नंबर कौन सा आ गया हम लोग, रूल नंबर 4, ठीक है। रूल नंबर 4 ये है कि अगर कोई भी वर्ड है उसके सेकेंड लास्ट में वॉवेल है, उसके लास्ट में कॉन्स्टेंट है,
तो कॉन्स्टेंट को सबसे पहला हमारा स्टेप होगा, कॉन्स्टेंट को डबल करेंगे और ER और EST लगाएंगे, क्योंकि ER और EST तो मस्ट है किसके लिए, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए। लेकिन कुछ कुछ जगह में नहीं होता, जैसे रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है, अगर 2 से ज्यादा वॉवल्स है, एंड में नहीं वर्ड में, एंड में नहीं वर्ड में 2 से ज्यादा वॉवल्स है, तो हम क्या करेंगे, हम वहां क्या करेंगे, मोर और मोस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सारे रूल्स। अब बढ़ते हम लोग थोड़े से नोट पॉइंट्स में। सम एडजेक्टिव्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, तो ऐसे एडजेक्टिव का करना क्या है, कुछ नहीं करना इसका, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है। तो देखो, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, मच, मोर, मोस्ट, ये तो पूरे अलग है। तो इस तरीके के एडजेक्टिव्स को आपको ढूंढ के याद करना है, क्योंकि इसका कोई रूल नहीं होता, इसको आप याद करना पड़ेगा। इसको याद करने वाली चीज नहीं है, आप यूज करो। आप ऐसा बोलो आई एम गुड, और ऐसा बोलो आई एम बेटर देन हर, या आई एम बेटर देन सीमा, आई एम द बेस्ट, ऐसा बोल सकते हो ना आप, तो ऐसा बोलो। उसके बाद बैड, वर्स, वर्स्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, तो बैड से अब द डॉग इज बैड, द डे इज वर्स देन यस्टरडे, ओके, और टुडे इज द वर्स्ट डे, बहुत सारी चीजें बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो डेली लाइफ में यूज करो तो ये अपने आप आपको याद हो जाएगा। तो ये क्या है, ये नोट पॉइंट है, सब देख लेना कि कई सारे, अब देखो ये याद नहीं होगा तो आप गुडर और गुडेस्ट बना के आ जाओगे, और यही जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में दिए जाते हैं, तो इसीलिए आपको इसे याद करना होगा। नाउ एग्जाम्पल देखते हैं। राम इज ओल्डर देन श्याम। राम क्या है, श्याम से बड़ा है। यहाँ कौन सा है, यहाँ हम कौन सा यूज कर रहे हैं, सारे में भी, हाँ सारे में कंपैरेटिव यूज हुआ है। जनवरी इज द लॉन्गर देन फेब्रुअरी, सी इज प्रिटियर देन सिमरन, आयरन इज मोर यूजफुल देन गोल्ड। अगर हम देखें, अगर मेरे को ये बोलना है कि आयरन सबसे ज्यादा यूजफुल है, क्या बोलना है मेरे को, आयरन सबसे ज्यादा यूजफुल है, तो क्या बोलूंगी, आयरन इज द मोस्ट यूजफुल एलिमेंट। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। ठीक है, कि जनवरी क्या है, फरवरी से लंबा होता है भाई, उसमें 29 दिन होता है, इसमें 31 या 30 दिन होते हैं, 31 होते हैं, सॉरी। सी इज प्रिटियर देन सिमरन, वो लड़की जो है सिमरन से ज्यादा सुंदर है। आयरन क्या है, गोल्ड से ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, नाउ एक्सरसाइज, ये आपको बता रहा है। ठीक है, आवर स्कूल इज डैश डेड, DDSS, स्कूल, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, सीरियसली नहीं लेना इसे। गुड, अब जिनको याद नहीं होगा वो क्या लिख दे, अच्छा हाँ कंपैरेटिव बनाना है, गुड है। देखो जहां भी आपको ना हिंट दिया होता है, अगर देन दिया तो कंपैरेटिव लगाना है, अगर आपको द दिया तो सुपरलेटिव लगाना है। ठीक है, और अगर आपको कुछ नहीं दिया है तो समझ लो भाई पॉजिटिव लगाना है। सो सिंपल। ठीक है, कितना इजी है ये चीज। देन है तो कंपैरेटिव लगाएंगे, अगर दा दिया है तो सुपरलेटिव लगाएंगे, अगर कुछ नहीं दिया है तो पॉजिटिव लगाएंगे। देन तो गुड का क्या हो जाएगा यहाँ, बेटर। ठीक है, अब दा दिया है तो कोल्ड का, देखो दा के पीछे में क्या है, कोल्ड के पीछे में क्या है, डबल कांस्टेंट, तो कोल्डेस्ट। EST लगाएंगे भाई सुपरलेटिव बनाने के लिए। अब देखो ब्यूटीफुल में कितने वॉवल्स हैं, 1 2 3 4 और ये 5 वॉवल्स है। ऑब्वियसली क्या लगेगा यहाँ, मोर। सी इज द है तो मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक है, उसके बाद चीता इज द लगा है, फास्ट है, डबल कांस्टेंट है, तो क्या आएगा, फास्टेस्ट। ठीक है,
ये चीज याद रखना, इसमें आगे नहीं दिया गया है, आपको याद रखना है। देन दिया तो कंपैरेटिव लगाएंगे, और कंपैरेटिव बनाने से पहले आपको देन लगाना ही होगा, ये मस्ट चीज है। इसे अगर आप नहीं लगा रहे, आप लिख के आ रहे हो दैट, अगर आपको दिया है, आप हिंदी में दिया हो, इंग्लिश में दिया हो, या फिर ट्रांसलेट करने के लिए दिया हो, आप लिख के आ गए सी इज बेटर सीमा, सी इज बेटर सीमा, इट इज अ रॉन्ग सेंटेंस। ठीक है, तो कंपैरेटिव के पहले हमेशा देन लगेगा, सुपरलेटिव के पहले हमेशा द लगेगा। ये चीजें याद रखनी है, और यही चीजें एग्जाम में हिंट के तौर पे दी जाती है। ऐसा नहीं होगा कि एकदम टफेस्ट क्वेश्चन दे दिया, बस आपको देखना है, आपको देखना है कि देन है तो कंपैरेटिव लगाएंगे, द है तो सुपरलेटिव लगाएंगे, और कुछ भी नहीं है तो क्या लगाएंगे, पॉजिटिव लगाएंगे। सो our class ends here.